Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in your business studies class. As you all know, we are discussing about company organization. Until now, we have discussed many points, many things regarding companies. Today, I am going to talk about Memorandum of Association in detail. अभी हमने इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक बात हम कर चुके हैं, बट एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट जो है इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब क्यों इसके लिए स्पेशली बात की जा रही है, क्योंकि ये कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये एक तरह का फाउंडेशन स्टोन है कि जिस पर कंपनी टिकी है, जिस पर कंपनी जो आपकी है वो बेस्ड है। इसमें सारी इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, इम्पॉर्टेंट भी कहें या आप ये कहें कि बेसिक कंडीशंस जो है कंपनी की मेंशन है। कंपनी के आप ऑब्जेक्टिव या राइट्स कह सकते हो जो इस डॉक्यूमेंट में जो है वो मेंशन होते हैं। तो एक तरह की एक बाउंड्री वॉल है कि जिसके अंदर कंपनी अपनी वर्किंग को करेगी। जो भी पर्सन कंपनी के साथ जुड़ेगा या फिर कंपनी के साथ डील करेगा, उसे पता होना चाहिए कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कुछ मेंशन है। ये एक तरह का ना स्फीयर है, मतलब ये कहते हैं ना कि एक सर्कल है, इसमें जो कुछ लिखा है बस कंपनी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती कंपनी। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में मेंशन होता है। तो यहाँ बेसिक बात मैंने कर दी। अब अगर मुझे प्रैक्टिकल टर्म्स में मतलब सीधा सीधा क्लियर कट बताना हो कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप क्या कुछ इंक्लूड करोगे, तो यहाँ हम इंक्लूड करते हैं 6 क्लोज। क्लॉज का मतलब होता है कि भाई इसके कंटेंट्स, कि इसमें जो है क्या क्या मैं इंक्लूड करूँगी। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं इंक्लूड करती हूँ नेम क्लॉज। उसमें कंपनी के नेम के बारे में कुछ चीज़ें होंगी। अब इनके बारे में मैं वन बाय वन बात करूँगी। एक बार हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 6 क्लॉज जो हैं वो ऐड होते हैं। देन सिचुएशन क्लॉज, थर्ड नंबर पे हमारे पास रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। देन आपके पास रहता है फोर्थ लाइबिलिटी क्लॉज। And then fifth is capital clause, and the sixth last is association and subscription clause। तो ये 6 क्लॉज हैं या 6 कंटेंट हैं जो हम जो है इंक्लूड करती हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं नेम क्लॉज की, कि नेम क्लॉज में आपने क्या क्या लेना है। तो नाम से ही इसके देखो क्लियर कर रहा है ये कि मैं क्या हूँ, कि भाई कंपनी के नेम के बारे में बात करेगा। तो कंपनी के नेम के बारे में बात करेगा तो मीन्स जिस नाम से कंपनी को आपने रजिस्टर करवाना है उसकी बात होगी। तो यहाँ मेनली क्या कंडीशंस हैं कि कंपनी का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में प्रोहिबिटेड, मतलब कोई रोक नहीं होनी चाहिए उस पर। आप उसको ऐसा कोई नेम नहीं यूज़ कर सकते जो ऑलरेडी किसी और कंपनी का है, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल नाम है जिससे हो सकता है कि आप कुछ धर्म के नाम पर या कास्ट के नाम पर जो है वो कुछ हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसा कोई नेम नहीं होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, जिससे किसी का नुकसान होता हो।
या किसी दूसरी और कंपनी का वैसा नाम नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के जो लोगो होते हैं, जैसे आपका कोई लोकल अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोई लोगो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर लोगो बना होता है ना, तो उस टाइप में वो एम्बलम, लोगो, सिंबल्स आप किसी को मिसलीड करने के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। आप किंग, इम्पीरियल, क्वीन ऐसे शब्द का यूज़ भी नहीं कर सकते। ये कंडीशंस रहती हैं नेम क्लोज के लिए, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड बात आती है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट है तो आपने जो है वो अपने कंपनी के नाम के लास्ट में लिखना है पीवीटी प्राइवेट और एलटीडी मतलब लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो आपने ओनली लिमिटेड शब्द का यूज़ करना है। प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड, और अगर आपकी पब्लिक है तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड का यूज़ आप करोगे। तो ये है आपका नेम क्लोज। देन हमारा सेकंड बात आती है सिचुएशन क्लोज। अब ये क्या कहता है आपको? सिचुएशन क्लॉज ये कहता है कि जो कंपनी की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन मतलब कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कंपनी का जो ज्यूरिडिक्शल एरिया है, मतलब कल को कंपनी पे कोई केस होगा तो वो किस एरिया में आएगी जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। जैसे कंपनी जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस करती है, कल को कहीं केस हो जाए तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जिस स्टेट में है कंपनी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ जो है वो केस फाइल होगा, वहाँ से सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। वन थिंग। दूसरा, कंपनी के जो भी लीगल लेटर्स आने हैं, कुछ भी कंपनी को भेजा जाना है डॉक्यूमेंट, तो वो सारा उस रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजे जाएंगे। बिजनेस कहीं भी करे कंपनी, जो मेन डॉक्यूमेंट्स कंपनी अपने रखेगी वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी। तो ये सिचुएशन क्लॉज इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि कंपनी का वो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मेंशन करनी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। देन आपका नेक्स्ट क्लॉज आता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस काम के लिए आपने बनाई है, क्या पर्पज़ है, वो मेंशन करिए। दो तरह से ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका मेन ऑब्जेक्ट कि आपने कंपनी क्यों बनाई है। देन सेकंड आपके आते हैं ऑक्सिलरी, या आप कह सकते हो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मेन में जिसके बेस पे कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, ऑक्सिलरी आपके जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कि जिनके लिए कंपनी जो है वो ज़रूरत पड़ने पर एफर्ट्स करेगी। जैसे कोई कंपनी अगर ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, ट्रेडिंग वो होती हैं जो एक से लेकर सप्लायर से माल उठाया तैयार आगे किसी और को बेच दिया, वो नहीं हो आप, बट उसके बावजूद भी आप मल्टीपल स्टेट्स में अगर डील करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपको वो सारी डिटेल जो है वो भेजनी पड़ेगी। जो भी आपकी कंपनी का रजिस्ट्रार है उसको आपको जो है वो सारी डिटेल जो है वो मेंशन करनी होती है। तो वो सारी डिटेल जो है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी होगी। देन आपको ये यहाँ ध्यान में रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल ना हो, कानून की नज़र में ऐसा नहीं हो कि उसको ठीक नहीं समझा जाए, जैसे कि आप कोई लॉटरी का, गैम्बलिंग, जुए का, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि चलो मैं ऐसी कंपनी खोलता हूँ जहाँ मैं लोगों को जुआ जो है वो उसकी जो है उस टाइप में कुछ खिलवाना चाहता हूँ, लॉटरी का बिजनेस है। दीज आर इलीगल, क्योंकि यहाँ आप किसी दूसरे के पैसे को जो है वो दाव पे नहीं लगा सकते। देन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो।
सपोज आप ऐसा कुछ बेचना चाह रहे हो जिसमें आप अकेले ही सेल करोगे मन चाहे प्राइस पर, मोनोपोली क्रिएट कर दोगे मार्केट में, वैसा भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होना चाहिए। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्लॉज आता है दैट इज लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज में ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी के बारे में बात की जाती है कि लाइबिलिटी लिमिटेड है शेयर्स तक, कि जितने के शेयर उनके पास हैं, जैसे मेरे पास 10 शेयर्स हैं तो कंपनी मेरे से इंस्टॉलमेंट्स में कि थोड़ा थोड़ा करके उतने ही पैसे मांग सकती है जितने मेरे पास शेयर्स हैं। कंपनी ये नहीं कहेगी कि भाई हम लॉस में चल रहे हैं तो आप थोड़े ज़्यादा पैसे एक बार कंपनी में लगा दो। नो, जितने के शेयर मैंने लिए, हर पर्सन के लिए है ये बात, सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई भी शेयर होल्डर है, चाहे वो एक डायरेक्टर क्यों नहीं है कंपनी का, वो भी एक शेयर होल्डर ही है, उसने भी कुछ शेयर्स ही खरीदे हैं। तो ये होती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां वो सिर्फ लोगों से उनके जितने के शेयर्स हैं वहीं तक का पैसा जो है वो कॉल कर सकती हैं। तो ये आपको मेंशन करना है कि आप लिमिटेड बाय शेयर्स हो एज कंपनी। दूसरा, कई कंपनीज होती हैं लिमिटेड बाय गारंटी, कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने गारंटी दे देते हैं कई बार वो, कि भाई चलो हमारे शेयर्स तो हैं वो 1 लाख के हैं हमारे पास, चलो हम 1.5 लाख की गारंटी दे रहे हैं, कल को कंपनी को लॉस हो तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसे की उन्होंने गारंटी दे दी कि भाई इतने तक हम लगा देंगे। तो ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी गारंटी तक का पैसा ही उनसे मांग सकते हो। तो दोनों में से आप जिस तरह की भी कंपनी हो, खोलना चाहते हो जैसी भी कंपनी, तो वो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना है कि लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है आपकी कंपनी। देन आपके पास होता है कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज क्या कहता है, ये यहाँ पर कहता है आपको कि जो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है, अब वो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ये कितनी है ये मेंशन करेगा ये क्लॉज। अब हम क्लियर करें कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब जितने रुपए के लिए कंपनी ने खुद को रजिस्टर करवाया रजिस्ट्रार ऑफिस में कि भाई हमारी कंपनी की टोटल वर्थ इतने करोड़ रहेगी, अब उतने रुपए के शेयर्स आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकते हो। चाहो अभी कर दो, अभी आपको लग रहा है इतने पैसे बिजनेस में नहीं चाहिए तो थोड़ा हम टाइम रुक के भी पैसे जो है उतने रुपए के शेयर्स को इशू कर सकते हैं। कहने का मतलब एक बार डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाना पड़ेगा कि टोटल आप अपनी कंपनी की कैपिटल को मैक्सिमम कितने तक ले जाओगे। आप इस ऑथोराइज कैपिटल को एक बार शो करोगे। ओके, तो कितनी रहेगी वो आपने मेंशन करना है कैपिटल क्लोज में, और आप किस किस तरह के टाइप्स ऑफ शेयर इशू करोगे वो भी आप मेंशन करोगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि एक बार हमने सपोज करो 10 करोड़ की हमने ऑथोराइज्ड कैपिटल शो कर दी कि भाई हमारी इतनी कैपिटल रहेगी टोटल कंपनी की लाइफ में, बट कंपनी बहुत अच्छी चली, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट के साथ, मर्जी के साथ अपनी ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए अगेन हम रजिस्ट्रार ऑफिस में इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अब कंपनी देखो बढ़ रही है तो कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब बढ़ाई जा सकती है फ्यूचर में अगर आपकी कंपनी बहुत ऊंची पहुंच जाए, बट एक बार आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना होगा कि आपकी टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी रहेगी। देन आपका लास्ट जो क्लॉज आता है दैट इज एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब इस क्लॉज में आप क्या कहते हो
कि जो आपके पर्सन हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे वो अपनी इंटेंशन या अपनी मर्ज़ी को शो करते हैं इस क्लोज के द्वारा कि भाई हम चाहते हैं कि कंपनी फॉर्म की जाए और हम इस कंपनी में इतने शेयर्स खरीदने के लिए एग्री हैं। तो उस कंसेंट को या अपनी एग्रीमेंट को वो शो करते हैं कि हम एग्री हैं। सो दैट्स ऑल। ये सब कंटेंट्स आपके रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। थैंक यू सो मच।